दिल्ली के सुभाष पैलेस इलाके से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहां पर मां और बहन की लगातार पिटाई करने वाले पिता की हत्या का मामला सामने आया है। शराब पीने के आदी पिता की हरकत से उसका नाबालिग बेटा इतना परेशान था कि उसने अपने मकान मालिक से मिलकर वारदात की साजिश को रच दिया। मकान मालिक ने 2 हमलावरों को मृतक के घर पर भेजा, जिसने नाबालिग के पिता की बेसबॉल के बैट से पिटाई कर दी, जिससे उनकी मौत हो गई। जांच के दौरान सीसीटीवी कैमरों से मिले सुराग के बाद पुलिस ने नाबालिग से कड़ाई से पूछताछ की, जिसमें उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया। पुलिस ने नाबालिग को हिरासत में भी ले लिया और वहीं उसके मकान मालिक और हमला करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी मकान मालिक की पहचान शकूरपुर निवासी जितेंद्र गुप्ता और हमलावरों की पहचान आदित्य और नितिन के रूप में हुई है। वारदात की बात करें तो सोमवार सुबह 11:55 पर पुलिस को सुभाष पैलेस इलाके में एक व्यक्ति की हत्या किए जाने की जानकारी मिली थी। मौके पर पहुंची पुलिस ने छानबीन के दौरान पाया कि उसकी मारपीट कर हत्या की गई है। 50 साल के जो मृतक हैं वो मूलतः चमोली उत्तराखंड के रहने वाले थे और सेना के रिटायर्ड जवान थे। मौके पर मौजूद जवान की पत्नी ने बताया कि मृतक शराब पीने के आदी थे। 3 दिन पहले घरेलू कलह व मारपीट करने की वजह से अपने बच्चों के साथ पति को छोड़कर वह देवर के घर पर चली गई थी। सुबह 10 बजे वापस जब घर वह पहुंची तो उन्होंने पति को मृत अवस्था में पाया। पुलिस ने आसपास के लोगों से पूछताछ की, जिसमें लोगों ने बताया कि 3 दिन से मृतक अपने घर में अकेले रह रहे थे। सुभाष पैलेस थाना पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर लिया है, जिसके बाद जिले की स्पेशल स्टाफ ने निरीक्षक अमित कुमार के नेतृत्व में पुलिस टीम की जांच शुरू कर दी और पुलिस ने आसपास के सीसीटीवी कैमरों की छानबीन करनी शुरू कर दी। घर के बाहर निकलने वाले और गेट के कुछ दूरी पर ही लगे सीसीटीवी कैमरे में रविवार की रात करीब 11 बजे 2 संदिग्धों को मृतक के घर से बाहर निकलते हुए देखा गया और साथ ही एक युवक को सड़क पर देखा गया। संदिग्धों की पहचान के लिए मृतक के परिजनों से पूछताछ की गई और मृतक के नाबालिग बेटे की संदिग्ध गतिविधि पर भी पुलिस को शक हो गया था। उसकी कद काठी फुटेज में दिख रहे एक संदिग्ध से बिल्कुल मिलती जुलती जो है वो पाई गई थी। पूछताछ में वह लगातार बयान भी बदल रहा था। पुलिस ने कड़ाई से पूछताछ की तो उसने अपना अपराध जो है वो कबूल कर लिया, जिसके बाद उसने बताया कि उसके पिता शराब पीने के आदी थे और उसकी मां और बहन दोनों घरेलू सहायिका बनकर घर का खर्चा चला रही थी। पिता शराब खरीदने के लिए पैसे के लिए उन्हें परेशान करते थे और मना करने पर उनकी पिटाई कर देते थे। नाबालिग ने पूछताछ में बताया कि उनका मकसद पिता की हत्या करना नहीं था, बल्कि पिटाई कर उन्हें समझाना था। उसने कहा कि 13 नवंबर की शाम वह अपने मकान मालिक जितेश गुप्ता के पास गया और उसने अपने पिता की हरकत के बारे में उन्हें पूरी जानकारी दी। उसने अपने मकान मालिक से पिता के उत्पीड़न से बचाव का तरीका सोचने के लिए कहा, जिसके बाद जितेश ने नितिन और आदित्य को बुला लिया और नाबालिग की मदद करने के लिए कहा। मकान मालिक ने उन्हें बेसबॉल का बैट दे दिया और एक डंडा दे दिया। उसके बाद नाबालिग के पिता की पिटाई कर उसे समझाने के लिए कहा गया। उसने बताया कि वह रात करीब 11:30 बजे आदित्य और नितिन के साथ अपने घर गया, जहां पर वह बाहर खड़ा हो गया था, जबकि दोनों घर के अंदर चले गए थे। नाबालिग के पिता नशे की हालत में चारपाई पर पड़े हुए थे और उन्होंने बेसबॉल के बैट से और डंडे से उनकी पिटाई करनी शुरू कर दी, जिसके बाद वह दोनों से भिड़ गए और उसी दौरान उनके सिर पर और नाक पर चोट लग गई और खून निकलने लगा। जिसके बाद वह बिस्तर से नीचे गिर गए और उसी दौरान उनकी मौत हो गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जिम्मेदार आरोपियों को सख्त कार्रवाई करने की भी बात कही है। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।